बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अनकरीब इन दिनों में सफ़र करना है, उनको मालूम होना चाहिए कुछ हंगामी सूरत हाल है, मौसम की कुछ संगीन सूरत हाल है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें फंस कर कुछ जहाज़ जो हैं उन्हें बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और बहुत सी एयरलाइंस जो है इस तरह के वाक़यात को छुपा जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहुत से मुसाफिर जो इन जहाज़ों में सफ़र करते हैं वो फिर बाहर आकर उन वाक़यात के बारे में बताते हैं। रिसेंटली अभी एक फ़्लाइट को लाहौर से वापस कराची मोड़ा गया और उस फ़्लाइट के साथ क्या हुआ, और ये जो वाक़यात है ये अब आने वाले वक्त में और ज़्यादा रिपोर्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि जो मौसम की सूरत हाल है वो बड़ी ही संगीन है। अभी इस वक्त जो यूरोप में चलने वाली हवाएं थी उन्होंने कनाडा अमेरिका का रुख किया। उसके बाद आप पाकिस्तान का अगर इवन सूरत हाल देखें तो यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं जो अब से पहले होती थी, और ख़ास तौर पे जो एकदम से आने वाले आंधी और तूफ़ान है उसकी वजह से जो एक फ़्लाइट जो रिसेंट वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ख़ास तौर पे एक और वाक़या आपके साथ शेयर करें जहाँ पे एक बहुत ही जहरीला सांप जो है जहाज़ के अंदर आ गया, और उस सांप की वजह से एक भगदड़ मची, लोगों की चीखों पुकार, और उसके बाद उस सांप को पकड़ा गया। वो सांप अंदर आया कैसे था, कौन शख्स अपने सामान के साथ लाया था, ये वाक़या भी आपको रिपोर्ट करती हूँ। लेकिन पहले प्राइवेट एयरलाइन है, और अब इसकी जो फ़्लाइट है ये जब कराची से लाहौर आ रही थी इसको वापस मोड़ा गया फ्रॉम लाहौर टू कराची। होता क्या है कि जिस वक्त ये फ़्लाइट जो है ये जिस वक्त लैंड करने वाली थी बहुत ही तेज़ एकदम से हवाएं चली हैं, बहुत ही तेज़ हवाएं चली हैं, और जिस वक्त जहाज़ टेक ऑफ करता है या लैंड करता है उस टाइम पे जो तेज़ हवाएं होती हैं वो जहाज़ के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। और जहाज़ जिस वक्त लैंड करने के लिए रेडी था, उसके लैंडिंग गियर निकाले जा रहे थे, उस टाइम पे इतना शदीद जो है तूफ़ान आया कि जिसकी वजह से जहाज़ जो है बहुत बुरी तरह से शेक हुआ है। और इस विंड की वजह से इतनी टर्बुलेंस आई कि लोग जो इनकी चीखें निकल गई, लोग जो है कलमा तैयबा पढ़ना शुरू हो गए। और उसके बाद लोगों की चीखों पुकार अपनी जगह थी, लेकिन जहाज़ का जो पायलट था उसने अक्लमंदी का सबूत दिया, और उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उसने जहाज़ को उसका यानी कि उसका लैंडिंग जो है अबॉर्ट किया। उसने कहा कि अब लैंडिंग नहीं करेंगे, और उसने वापस जो है जहाज़ का रुख कराची की तरफ कर दिया। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी जो है उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार प्ले किया, और इस डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशन में जहाज़ को फ़ौरन ही रुख मोड़ लेने के लिए आमादगी का इज़हार किया, और उसके बाद जहाज़ जो है वापस चला गया। और यहाँ पर जो जहाज़ में मुसाफिर मौजूद थे वो कहते हैं कि जिस तरह से हमने जहाज़ के अंदर वो टर्बुलेंस महसूस की थी और जिस तरह से जहाज़ बुरी तरह शेक हुआ था, ऐसे लगता था कि बस अब हम गए। और उसके बाद जो है जहाज़ जो है वो वापस गया। और उसकी वजह ज़ाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि क्या वेदर फोरकास्ट नहीं होती है, वेदर फोरकास्ट होती है, तो ऐसे में आप क्यों टेक ऑफ करते हैं, क्यों लैंड करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसी हवाएं हैं जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि ये आकर गुजर जाएंगी, तो ऐसे में लैंड किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जब जहाज़ ने जैसे ही लैंड करने की पोजीशन संभाली उसी टाइम पर एक तेज़ हवा का झक्कड़ जो है उसमें जहाज़ फंसता है, और उसके बाद जहाज़ का संभलना मुश्किल हो रहा होता है, और उसके बाद जहाज़ को वापस ऊंची स्पीड पे ले जाया जाता है, और उसके बाद जहाज़ का रुख मोड़ा जाता है और इसको वापस कराची ले जाया जाता है, क्योंकि ये प्रोडिक्ट हुआ कि अभी लाहौर में ज़्यादा देर तक तूफ़ान की पेशगोई है, और ऐसे में ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। और ये वाक़या जो है कोई पहला वाक़या नहीं है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं यूरोप में भी और कनाडा में भी बहुत सी ऐसी फ़्लाइट्स जिनको बर वक्त मोड़ा गया, अदरवाइज़ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और ये जो बर वक्त मोड़ने की इस वक्त परसेंटेज है, कही जा रही है कि तारीख की ऊंची तरीन परसेंटेज है। इससे पहले इतना ज़्यादा ये इस तरह नहीं होता था, पहले से प्रिडिक्ट किया जाता था मौसम, और उसके बाद फ़्लाइट की टेक ऑफ और जो उसकी लैंडिंग है उसको स्केड्यूल किया जाता था। लेकिन इस वक्त ऐसी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस भी हैं जिनको पहले तो यूँ गुमान किया जाता है कि ये गुजर जाएगा, लेकिन वो नहीं गुजरता, और उस ना गुजरने की वजह से फ़्लाइट को वापस भेजना पड़ता है। और अब कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वेदर कंडीशंस की वजह से, जिसकी वजह से करोड़ों का, खरबों का एयरलाइंस को नुकसान इस वक्त हो रहा है। लोगों की टिकट्स वापस हो रही हैं, लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और ये सब कुछ वेदर की वजह से हो रहा है। तो ये आने वाला वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि जहाज़ के सफ़र के लिए शायद काफ़ी ख़तरनाक होगा। मुसाफिर जो हैं वो भी इन चीज़ों को, जो बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ों में अभी चीज़ें आपको चेंज होती दिखाई देंगी। दूसरी खबर जो है वो जहाज़ में ख़तरनाक सांप निकलने के हवाले से है, और ये जो वाक़या रिपोर्ट हुआ आप बड़े हैरान होंगे सुनकर भी, क्योंकि ऐसे वाक़यात जो है इससे पहले जो है रिपोर्ट नहीं हुए। हुआ कुछ इस तरह से जनाब के एक साहब हैं, बल्कि साहब से पहले ज़रा आपको बताती हूँ कि जहाज़ के अंदर क्या हुआ। बेसिकली ये जो जहाज़ है ये खड़ा था मेलबर्न एयरपोर्ट पे खड़ा था। ये ऑस्ट्रेलियन जहाज़ है VA337।
अब ये जहाज़ जो है ये टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी था, और टेक ऑफ के लिए जब ये रेडी था तो एकदम से थरथली मचती है और पता लगता है कि जहाज़ के अंदर किसी पैसेंजर ने सांप देखा है। जैसे ही ये खबर होस्टेस से होती हुई पायलट तक पहुंचती है तो फ़ौरन ही अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, और फ़ौरन ही जहाज़ को रोक लिया जाता है और इसको परवास यानी इसकी डिले की जाती है। उसके बाद ये पता लगता है कि ये जो सांप है ये कहीं या तो मुसाफिरों वाले सेक्शन में है या लगेज वाले सेक्शन में है। उसके बाद जो पूरा लगेज एरिया है उसको खाली कराया जाता है, और उसके बाद ये सांप, क्योंकि जब ये मुसाफिरों वाले गालबन हिस्से में आया है किसी तरह ना मालूम, उसके बाद ये वापस उस लगेज वाले सेक्शन में गया है, और जब वहाँ से पूरा सामान निकाला गया तो फिर ये सांप जो है ये एक जगह एक बैग के नीचे से ये बरामद होता है, और पीछे से इनफैक्ट, और फिर इस सांप को एक डब्बे में डाला जाता है। मालूम होता है ये सांप इंतहाई जहरीला सांप था, और ये वो सांप है जो कि अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इस बात में बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि जहाज़ के एक अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, चेक होता है, उसके बाद जो है तमाम चीज़ें ओके होती हैं, फिर मुसाफिर जो है सवार होते हैं। तो फिर ये सांप जो है इस जहाज़ तक कैसे पहुंचा, वो भी अफ्रीका के खौफनाक जंगलों का एक जहरीला सांप। उसके बाद जब तहकीक पूरी की जाती है तो मालूम होता है कि ये सांप जो है एक साहब के लगेज के अंदर था। अब जब इस चीज़ को दोबारा लुक बैक किया जाता है, ज़ाहिर सी बात है फिर जहाँ जहाँ से ये सामान गुजर के आए थे और फिर उनकी जो दोबारा से कैमराज और वो चीज़ें निकाली जाती हैं, तो पता लगता है कि ये साहब जो है इनको तो खुद भी इल्म नहीं था कि मैं अपने ही सामान के अंदर एक जहरीला सांप कैरी कर रहा हूँ। जब उनसे पूछगिछ की गई तो मालूम हुआ कि ये बेसिकली अफ्रीका के एक छोटे होटल में ठहरे थे। वहाँ पर कहीं ये सांप जो है, और उस इलाके में बड़े सांप वगैरह पाए जाते थे, वहाँ की सांप ये गालबन इनके बैग में घुसा है और उसके बाद इनके साथ ही यहाँ पर आया है। और जब ये बैग जो है उन तमाम कैमराज से गुजरा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है स्कैनिंग सिस्टम बड़ा इनका एडवांस होता है एयरपोर्ट्स पे, आपको मालूम है कि एक एक चीज़ उसके अंदर नज़र आती है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक जिंदा सांप जो कि अंदर मूव कर रहा होगा डेफिनेटली, वो सांप इस बैग के अंदर था, और ये तमाम तर सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजर कर जहाज़ के अंदर तक चला गया। तो यहाँ पर जो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसके ऊपर भी बड़े सवाल आ रहे हैं कि क्या कैमरे के अंदर एक जानदार को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये चीज़ जो है ये बड़ी ही अलार्मिंग है। इस तरह तो कोई भी जहरीला सांप, बिच्छू, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है उसे आप स्मगल कर सकते हैं, आप लेकर जा सकते हैं जिसकी ममानियत है, लेकिन आपके लगेज में अगर है तो क्या वो मशीनों में दिखाई नहीं देता है। ये चीज़ जो है इसने आईब्रोज़ आप किए हैं, और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता अगर ये उस वक्त ना नोटिस में आता और जहाज़ फ्लाई कर जाता, और ऐसे में अगर खुदा न खास्ता किसी मुसाफिर को डस लेता या कोई और सिचुएशन में, वो भी ड्यूरिंग फ़्लाइट अगर होती, तो किस कदर खौफनाक हो सकती थी। एनीवे, ये दो वाक़यात थे मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।